हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने बताया था, चैप्टर 44 जो भक्ति रसामृत सिंधु का चैप्टर 44 है, 44वां अध्याय, उसमें हम माधुर्य रस का वर्णन करेंगे। जैसा कि हमने बताए थे, माधुर्य रस बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत गोपनीय है, इसलिए उसको रूप गोस्वामी ने बहुत संक्षिप्त में बताया है और इसका जो डिटेल वर्णन है वो विस्तृत वर्णन है, उज्ज्वल नीलमणि से प्राप्त होता है। कल हमने माधुर्य रस की परिभाषा भी श्रवण किया था कि मधुर रति में श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति के आकर्षण को भक्ति का मधुर रस कहा जाता है। ये प्राकृत नहीं है, इस भौतिक जगत का नहीं है, हालांकि प्राकृत जैसा लगता है, लेकिन जो लोग भौतिक चीजों में रुचि रखते हैं वे इस दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाते, उन्हें ये बड़ा रहस्यमय प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य ही असमोद असमोर्ध्व है और उसकी कोई तुलना नहीं। तो मधुर रस की क्रीड़ा में सबसे बढ़कर होने के कारण वे ही संपूर्ण मधुर रस के आलम्बन माने जाते हैं। मधुर भक्ति के आलंगन है श्री कृष्ण है, राधा रानी उनकी नृत्य सहचारी है, श्री कृष्ण की प्रिया है। श्री कृष्ण असमोध है, उनके समान कोई और नहीं है और न ही कोई उनसे अधिक है। तो जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद में एक सखी किसी दूसरे से कहती है, इस जगत में श्री कृष्ण सब आनंद के रसराज। उनकी देह कमल उनकी देह कमल के समान अति कोमल है और गोपियों का उनके साथ आवास व्यवहार किसी युवती के लिए किशोर के आकर्षण जैसा है। यही दिव्य मधुर रस का आलम्बन है। गोपियों के चरण चिन्हों की अनुगति करते एक शुद्ध भक्त उनसे प्रार्थना करता है कि मैं इन आकर्षक अंग वाली गोपांगनाओं को सादर प्रणाम करता हूँ जो अपने रूप माधुरी से भगवान श्री कृष्ण का सेवन कर रही है। इन सब गोपांगनाओं में श्रीमती राधा रानी सबसे प्रमुख है। तो ये सब जो अलग अलग भाव में क्लासीफाई किया है, इसका कैटेगराइज किया, तो हमको एक एक करके भाव पढ़ेंगे। विभाव पहले। तो गोपियां इसमें आश्रय आलम्बन है और कृष्ण जो है विषय आलम्बन है। तो इसका जो उद्दीपन है, इस माधुर्य रस का उद्दीपन है कृष्ण और उनके संगी गोपियां, जैसे राधा रानी और उनके सखियां। तो पहले हम विभाव में विषय आलम्बन। तो कृष्ण जो है ये उद्दीपन है माधुर्य रस के, जैसा हम कर चुके हैं। कृष्ण कृष्ण का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है इसमें, जो है इस माधुर्य रस में
उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उनके कोई समान नहीं, नहीं कोई उनसे अधिक है। और वे सभी सो इस भाव में सबसे, इस लीला में, माधुर्य रस में सबसे आगे बढ़ रहे हैं, सबसे आगे हैं, उनसे कोई आगे नहीं है। और वो मूल विषय है इस माधुर्य प्रेम के। कृष्ण के गुणों का वर्णन, कृष्णास क्वालिटी, पहले तो कृष्ण का रूप हुआ, कृष्ण विभाव में फिर कृष्ण का गुण है। गीत गोविंद में जयदेव गोस्वामी कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से बोलती, कृष्ण जो है इस जगत में, श्री कृष्ण सब आनंद के रसराज है, उनकी देह कमल कमल के समान अति कोमल है, और गोपियों के साथ उनका आवास व्यवहार किसी युवती के लिए किशोर के आकर्षण जैसा है। यही दिव्य मधुर रस का आलम्बन है। इसके बाद आश्रय आलम्बन। गोपियों के चरण चिन्हों की अनुगति करते हुए एक शुद्ध भक्त उनसे प्रार्थना करता है, आकर्षक अंग वाली गोपांगनाओं को सादर प्रणाम, जो अपने रूप माधुरी से भगवान श्री कृष्ण का सेवन कर रही। इन सब गोपांगनाओं में श्रीमती राधा रानी सबसे प्रमुख है। माधुरी रस का में सबसे प्रमुख भक्त कौन है? सारी गोपियों में राधा रानी जो है सबसे प्रमुख। श्रीमती राधा रानी का रूप, श्रीमती राधा रानी के रूप का इस प्रकार वर्णन किया गया है, उनके नेत्र चकोरे की चारुता को भी हरने वाले हैं। जब कोई राधा रानी के मुखमंडल को देख लेता है तो तुरंत चंद्रमा के सौंदर्य की निंदा करने लगता है। उनके श्री अंग की दीप्ति स्वर्ण को भी ले जाने वाली है। इस प्रकार दिव्य सौंदर्य से सुशोभित श्रीमती राधा रानी को देखो। राधा रानी के लिए श्री कृष्ण के आकर्षण को उन्होंने स्वयं व्यक्त किया। तो कृष्ण स्वयं राधा रानी के आकर्षण को व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, जब भी मैं श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए कुछ हास प्रयास करता हूँ, तो राधा रानी इन हास्य वचनों को बड़े ध्यान से सुनती हैं, परंतु अपने शरीर की अंग वृत्ति और कुछ अन्य कहकर बाहर ऐसा प्रकट करती है मानो मेरी बात को न सुन रही। उनके इस प्रकार मेरी उपेक्षा कर देने से मुझे अनंत सुख मिलता है। इससे उनकी माधुरी इतनी बढ़ जाती है कि मेरा आनंद शतगुणा हो जाता है। इस प्रकार गीत गोविंद में कहा गया है कि जब कंस के शत्रु श्री कृष्ण राधा रानी का आलिंगन करते हैं, तो वे उनके प्रेमों में बंध जाते हैं और अन्य सभी गोपियों का संग छोड़ बैठते हैं। इस प्रकार कृष्ण का जो राधा रानी के प्रति भाव है, उसका वर्णन आता है गीत गोविंद में। गीत गोविंद में कहा गया है कि जब कंस के शत्रु श्री कृष्ण राधा रानी का आलिंगन करते हैं, तो वे उनके प्रेम में बंध जाते हैं और अन्य सभी गोपियों का संग छोड़ देते हैं। ये कृष्ण का राधा रानी के प्रति डिवोशन। अब उद्दीपन है, जो उन कुछ उद्दीपक का वर्णन जो इस माधुर्य रस को बढ़ाते हैं। तो रूप गोस्वामी के उदाहरण देते हैं पद्यावली में कि जब गोपियां कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनती है, तो तुरंत अपने गुरुजनों के रोष, अपकीर्ति और पतियों के कठोर व्यवहार को भुला देती है। वे केवल बाहर जाकर श्री कृष्ण का अन्वेषण करने को आतुर उठती।
जब गोपियां श्री कृष्ण से मिलती हैं तो परस्पर होने वाले कटाक्ष और स्मित आदि अनुभव जब गोपियां श्री कृष्ण से मिलती है तो परस्पर होने वाले कटाक्ष और स्मित आदि अनुभव कहलाते हैं। ये सब मिलके अनुभव कहलाते हैं। अब ये अनुभव का वर्णन आ रहा है कि जब गोपियां श्री कृष्ण मिलती है तो परस्पर होने वाले कटाक्ष और स्मित आदि ये अनुभव कहलाते हैं। ललित माधव में रूप गोस्वामी ललित माधव में रूप गोस्वामी ने वर्णन किया कि श्री कृष्ण का कटाक्ष ठीक है यमुना जैसा है, तो राधा रानी की हंसी जो है चंद्रिका के समान है। जब यमुना और चंद्रिका का संग होता है तो जल अमृत जैसा हो जाता है और उसे पीने से बड़ी तृप्ति होती है। और वो हिम के समान शीतल और सब संतापों को हरने वाला होता है। ये है अनुभव। अब सात्विक भाव। पद्यावली में राधा की एक पद्यावली में राधा रानी की एक नित्य सहचरी कहती है, हे चंद्रमुनि राखे चंद्रमुखी राखे राधे, तुम्हारा शरीर अत्यंत पुलकित हो रहा है, आंखों में आनंद के आंसू भरा है, वाणी गदगद हो रही और छाती कांप रही। इससे जान पड़ता है कि कृष्ण की मुरली ध्वनि की माधुरी ने तुम्हारे चित्त को चंचल बना दिया है, द्रवित कर दिया है। यह है सात्विक भाव का उदाहरण। अब व्यभिचारी भाव है इसके बाद में। व्यभिचारी भाव में श्री रूप गोस्वामी जो 33 व्यभिचारी भाव जो माधुर्य रस में है, दो को छोड़ के आलस्य और उग्रता, फेरोसिटी और लेजीनेस को छोड़ के बाकी सबका वर्णन करते हैं 33 व्यभिचारी भाव। लेकिन कई बार इवन आलस्य और हिंसा भी उचित हो जाते हैं और ये आलस्य वाला भाव भी कई बार माधुर्य लीला में प्रदर्शित होता है। उग्रता जो है तब आती है जब राधा और कृष्ण के संयोग में कुछ हस्तक्षेप हो। तो श्रील रूप गोस्वामी दो माधुर्य रस में केवल दो भावों को 10 भावों में से, जो सामान्य तो दूसरे रसों में वात्सल्य रस में, दास्य रस में, साख्य रस में 10 भावों के बजाय इसमें केवल दो भावों को वर्णन करते हैं, मेरा निर्वेद और दूसरा हर्ष। पद्यावली में ही प्रेम में होने वाले निर्वेद भाव का वर्णन करते हैं। वर्णन है जिसमें श्रीमती राधा रानी कहने लगी, कामदेव मेरे ऊपर अपने पंच बाणों को चलाकर मुझे उत्तेजित न करो। हे वायु प्रकांड मकरंद रस से मेरी देह को मत भरो। श्री कृष्ण की प्रेम भंगी से वंचित हो जाने के बाद अब इस देह को धारण करने का क्या लाभ। जीव आज इस देह को धारण करना नहीं चाहता। यह कहकर श्री कृष्ण के प्रेम में उठने वाले निवेद भाव का लक्षण का वर्णन करती राधा रानी। इसके बाद जुबिलेशन हर्ष भाव का। इसी प्रकार दान कोमोलिनी में श्री कृष्ण की ओर संकेत करते हुए श्रीमती राधा रानी कहती है कि नीलकमल सी शोभा वाला यह वन विहारी धूर्त त्रिभुवन की सारी युवतियों का आकर्षण कर सकता है। अपने दिव्य रस का आस्वादन दिलाकर मुझे मदमस्त कर डाला है, मेरे धैर्य को भंग कर दिया है। अब मैं ठीक हाथी के मद से मदमस्त हुए हथीनी के समान अनुभव कर रही। यह कृष्ण प्रेम में हर्ष का उदाहरण। तो ये व्यभिचारी भाव है।
इसके बाद है स्थाई भाव। तो जैसा कि बताया गया कि दक्षिण तरंग में ये माधुरी रति ही माधुरी रस का स्थाई भाव। तो इस माधुरी रति की विशेषता है कि 8 प्रकार के इच्छाओं को प्रेरित करती, उकसाती है। माधुरी रति जो है कृष्ण के प्रति संयोग के लिए 8 प्रकार की इच्छाओं को प्रेरित करती है। तो श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि ये जो स्थाई भाव है माधुरी रस का, ये ही देह के संभोग का मूल कारण है। रस मधुर भक्ति रस का स्थाई भाव ही है देह के संभोग का मूल कारण। तो माधुरी रति का उदाहरण है पद्यावली में संभोग के इस मूल कारण का वर्णन करते हुए राधा रानी अपनी एक सहचरी से कहती है, सखी ये कौन बालक है जिसकी निरंतर थिरकती हुई भ्रू भंगिमा आई ब्रो का मूवमेंट उसके मुख के सौंदर्य को बढ़ाती हुई मुझ में माधुरी रस का संचार कर रही। कानों में अशोक की कलियों का कर्णफूल धारण किए हुए पीताम्बर से सुशोभित अपनी की वंशी की ध्वनि से मुझे विवश किए दे रहा है। तो ये जो है माधुरी रति का उदाहरण है। ये प्रदर्शित करता है कि किस तरह माधुरी रति जो है संभोग की इच्छा को जागृत करती और इससे कृष्ण से मिलने की जो मिलन की इच्छा है वो जागृत होती है। श्री कृष्ण राधा कृष्ण की मधुर रति सजाती अथवा विजाती किसी भी प्रकार के भाव से कभी विच्छिन्न नहीं होती, ये इसकी विशेषता है। कुछ परिस्थितियां फेवरेबल होती हैं इस माधुर्य रस के लिए, कुछ अनफेवरेबल होती, पर इससे माधुर्य रस का भाव कभी विच्छिन्न नहीं होता। तो श्री राधा कृष्ण की मधुर रति के इस निरंतर अचल स्वभाव का वर्णन इस प्रकार है। श्री कृष्ण से थोड़ी दूर पर ही यशोदा मैया खड़ी थी और चारों ओर से वे अपने सखाओं से घिरे हुए थे। उनके नेत्रों के आगे चंद्रावली थी और उसी समय उन्हें ब्रज के द्वार पर वर्षभासुर खड़ा दिखाई दिया। परंतु फिर भी जब उन्हें लता कुंज में राधा रानी दृष्टिगोचर हुई तो तत्क्षण उन्हीं के ऊपर विद्युत के समान चंचल श्री कृष्ण के कटाक्ष होने लगे। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि कई विजातीय भाव, कई विजातीय चीजें, जैसे मदर यशोदा की उपस्थिति तो वात्सल्य रस को लाती, तो ये माधुर्य रस में बाधा है। दूसरा है कृष्ण के जो सखा है उनके पास खड़े हैं, वो तो साक्ष्य रस के उदाहरण है, वो भी माधुर्य रस में बाधा है। चंद्रावली गोपी वो श्रीमती राधा रानी की प्रतिद्वंदी है, वो भी राधा और कृष्ण के माधुर्य भाव में बाधा है। और जो वर्षभासुर है वो तो भयानक रस को उत्पन्न करने वाला, वो भी माधुर्य रस में बाधा है।
इस प्रकार सारे बाधाएं होते हुए भी कृष्ण का राधा रानी के प्रति प्रेम जो है, एक क्षण के लिए भी उसमें कोई कमी नहीं आती। ये उनके प्रेम रूपी कटाक्ष में, राधा रानी की तरफ जो प्रेम रूपी कटाक्ष उसमें व्यक्त होता है। श्री रूप गोस्वामी जो है, इस माधुरी प्रेम की, माधुरी प्रेम के अचल स्वभाव को एक बहुत पोएटिक कविता के रूप में जो प्रसंग है, उससे इसकी तुलना करते हैं। प्रांगण में एक और श्रृंगालों से घिरी शंखासुर की मृतदेह पड़ी थी और दूसरी ओर बहुत से विद्वान और संयमी ब्राह्मण थे। वे सब ग्रीष्म की शीतल मंद मंद वायु के झकोरों के साथ सुंदर स्तुति पाठ कर रहे थे। श्री कृष्ण के आगे सुधानिधि बलदेव खड़े थे, परंतु इन सब शीतल रूप विरुद्ध परिस्थिति में भी राधा रानी के लिए श्री कृष्ण का प्रेम रूपी कमल म्लान नहीं हुआ। तो राधा रानी के लिए कृष्ण के इस प्रेम को प्राय प्रफुल्ल कमल की उपमा दी जाती। अंतर केवल इतना है कि श्री कृष्ण का प्रेम नित्य नई सुंदरता को धारण करता है और सामान्य कमल की तरह मुरझाता नहीं। तो भक्ति रसामेशन में जो संस्कृत जैकल है, इसका मतलब होता है अशुभ रात्रि, और जो ब्राह्मण की प्रार्थना है वो स्नो, बर्फ के समान है। और बलराम जी की तुलना की गई शीतल चंद्रमा से। जो दिन में खिलने वाला कमल है, जो दिन में खिलने वाला कमल है, वो रात्रि में मुरझा जाता है, बर्फ की उपस्थिति मुरझा जाता है और चंद्रमा की उपस्थिति मुरझा जाता है। इसी प्रकार राधा और कृष्ण का प्रेम जो है, ये भी मुरझा जाना चाहिए एक मृत असुर के सामने, उस जो भय उत्पन्न करता है, वैदिक ब्राह्मण के सामने जो आदर उत्पन्न करता है, और कृष्ण के बड़े भाई बलदेव की उपस्थिति में जो उचित व्यवहार उत्पन्न करते हैं। पर इन सारी परिस्थितियों के बीच में भी डिस्टर्बिंग और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्री कृष्ण का जो प्रेम है, वो सामान्य कमल कमल की तरह मुरझाता नहीं है।
अब मिलन और वियोग, सेपरेशन मीटिंग। तो रूप गोस्वामी जो है माधुर्य रस में मिलन और संयोग के भाव को प्रदर्शित करते हैं अलग अलग भागों में। माधुर्य प्रेम है जो दो भागों में विभाजित होता है, विप्रलंब जो माधुर्य रस वियोग में है, और संभोग जो माधुर्य रस मिलने में है। तो विप्रलंब पहले, विप्रलंब जो है वो तीन भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। पूर्व राग या प्राथमिक आकर्षण, मान, जिसका प्रदर्शन क्रोध जैसा होता है, और प्रवश, दूरी के साथ जो वियोग है उसका वर्णन है। तो पूर्व राग मिलन से पहले, प्रथम मिलन से पहले वियोग, ये इसकी तुलना की उत्कंठिता भाव जो है हमने पढ़ा था। तो जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन नहीं होता है तो ये इस अवस्था को बोलते हैं पूर्व राग, प्राथमिक आकर्षण। इसका उदाहरण है राधा और कृष्ण की प्राथमिक मिलन। राधा रानी कृष्ण कहती है मेरे प्रिय मित्र, मैं अपनी सखी से बोलती, मैं जब यमुना के किनारे जा रही थी तो मैंने अचानक एक बहुत श्यामल बालक को देखा, जिनका श्याम वर्ण था। जैसे मुझे लगा कि एक श्याम रंग का बादल मेरे सामने आ गया है। उन्होंने मेरे ऊपर दृष्टि डाली, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, परंतु उसके बाद में अब मेरा घर के कामकाज में मन बिल्कुल नहीं लगता। ये श्री कृष्ण के लिए पूर्व राग का उदाहरण। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 53वें अध्याय के दूसरे श्लोक में पूर्व राग का दूसरा उदाहरण है कृष्ण और रुक्मणी के मिलन में। इसमें श्री कृष्ण ने रुक्मणी के पास से आए ब्राह्मण दूत से कहा, ब्राह्मण रुक्मणी के समान मैं भी रात भर सो नहीं पाया, मेरा मन निरंतर उसी में लगा रहता है। मैं जानता हूं कि उसका भाई रुक्मणी मेरे विरुद्ध है और वो उसी के कहने सुनने से रुक्मणी से मेरे विवाह को रोक दिया उसने। यह भी पूर्व राग का लक्षण। इसके बाद मान, मान के संबंध में गीत गोविंद में निम्नलिखित प्रसंग है। जब श्रीमती राधा रानी ने देखा कि श्री कृष्ण अनेक गोपियों के संग का आनंद ले रहे हैं तो वे अपने उत्कर्ष के नष्ट हो जाने के कारण उन्हें कुछ ईर्ष्या हो आई। इसलिए वे वहां से हटकर भ्रमरों में गुंजायमान लता मंडप में जा बैठी और वहां लताओं में छिपकर एक सखी से अपनी मनोव्यथा को कहने लगी। ये मान का उदाहरण। इसके बाद प्रवास का दृष्टांत। प्रवास का दृष्टांत पद्यावली में इस प्रकार है। हथेली के ऊपर सिर को रखकर निरंतर आंसू बहाते हुए जिसका मुख भीग रहा, उस कमल राधा को कृष्ण के मथुरा चले जाने के दिन से लेकर आज तक क्षण भर को भी निद्रा नहीं आई। मुख के भीग जाने पर निद्रा का लोप हो जाता है। अतएव श्री कृष्ण के विरह में निरंतर रोते रहने से राधा रानी के लिए सोने का प्रश्न नहीं उठता है। प्रहलाद संहिता में उद्धव कहते हैं कि कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर भगवान गोविंद रात दिन तुम गोपियों का ही चिंतन करते हुए न खाते न पीते न सो पाते। ये प्रवास का था। अब संभोग का। जब प्रेमी और प्रेमिका एक साथ आते हैं और प्रत्यक्ष संग में एक दूसरे का आनंद लेते हैं तो उसे संभोग कहा जाता है। पद्यावली में उल्लेख है,
श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का ऐसी विदग्धता से आलिंगन किया मानो में मदन महोत्सव मना रहे। इसके बाद इसका अंतिम है। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामय सिंधु के दक्षिणी विभाग की 5वीं लहर को समाप्त करते हैं। उनका सनातन स्वरूप भगवान गोपाल को सादर प्रणाम। इस प्रकार से ये चैप्टर 44 जो डिवोशनल सर्विस कंजुगल लव, माधुर्य रस में जो प्रेम भक्ति उसका वर्णन हुआ। ये तीसरा विभाग था। अब चौथा विभाग है। चौथे विभाग में गौण रसों का वर्णन है। गौण रस कौन कौन से? जो 7 रस हैं। हास्य रस, हास्य भक्ति रस, अद्भुत और वीर भक्ति रस, और करुणा रस, रौद्र रस, और भयानक रस, और लास्ट में है इन सब रसों का मिक्सिंग। तो हम हास्य रस भक्ति रस का जो उदाहरण अध्याय 45 में उसको श्रवण करेंगे। ये है उत्तर भाग, अंतिम भाग। जो चैप्टर 45 में हास्य रस है, चैप्टर 46 में अद्भुत भक्ति रस है, वीर भक्ति रस है 46 में, 47 में 2 रस हैं, फिर 48 में 2 रस हैं, और इस प्रकार 49-50 में मैत्री वैरी स्थिति रस है। हास्य भक्ति रस जो है, रसी भक्ति रसाप सिंधु के इस तरह चौथे भाग में श्री रूप गोस्वामी ने हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, भयानक और विभत्स इन 7 गौण भक्ति रसों का विवरण दिया है। इन भक्ति रसों का वर्णन करते हुए उन्होंने विविध भावों की परस्पर मैत्री वेर की स्थिति और रसाभासों का भी वर्णन किया है। ये सब चौथे भाग में। जो उत्तर तरंग, जब एक प्रकार का भक्ति रस विरुद्ध विधि से किसी दूसरे रस से मिल जाए तो इस स्थिति को रसाभास कहते हैं। तो जो इस उत्तर भाग है इसमें 9 तरंगे हैं। जो 7 है, शुरू के 7 जो हैं वो 7 रसों को प्रदर्शित करते हैं, गौण रसों को। जो 8वां इसके अंदर जो उत्तर में, उत्तर सागर में, उत्तर सिंधु में जो 8वां तरंग है वो रसों का मिश्रण बताते हैं। जो 9वीं तरंग है इस उत्तर भाग में वो रसाभास है। जो हास्य रस है ये हास्य रसी से इसका पोषण होता है। और दक्ष विद्वान कहते हैं कि हास्य रस प्राय युवकों में अथवा वृद्धों और शिष्यों के समूह में पाया जाता है। कभी कभी अत्यंत गंभीर स्वभाव वालों में भी दृष्टिगोचर होता है। तो विवाह में आश्रय आलम्बन, तो रूप गोस्वामी एक इसका लिस्ट बताते हैं कि आश्रय आलम्बन, इसको हास्य रस का कौन अनुभव करते हैं। बताते हैं कि ये जो हास्य रस है सामान्यतः युवकों में, वृद्धों में और शिशुओं में देखा जाता है। कई बार किसी
गंभीर स्वभाव वाले भक्तों में भी पाया जाता है। ये आश्रय आलंबन है। इसके विषय आलंबन क्या है? दो हैं, कृष्ण है और कृष्ण से संबंधित भक्त, ये विषय आलंबन। तो पहला कृष्ण हास्य रस का कारण हो सकते हैं। एक बार एक वृद्ध व्यापारी यशोदा मैया के द्वार पर पहुंचा तो श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा, मैया, मैं इस सड़ी हुई आकृति वाले भयंकर बूढ़े के पास नहीं जाना चाहता। यदि मैं इसके पास जाऊं तो तुम यह मुझे अपनी पिटारी में बंद करके तुमसे दूर ले जाएगा। तो इसमें इसमें जो है कृष्ण स्वयं इस हास्य रस का ऑब्जेक्ट है। अब दूसरे व्यक्ति कैसे हास्य रस का कारण हो सकते हैं? सामान्य तो जो है श्री कृष्ण जो है ये यही जो है हास्य रस के ऑब्जेक्ट है, पर कोई दूसरा भी उनकी स्थिति ले सकता है अगर उनके क्रियाकलाप कृष्ण से संबंधित है। तो श्री रूप गोस्वामी दो उदाहरण देते हैं। तो श्री कृष्ण के एक सखा ने उन्हें सूचित किया, श्री कृष्ण मुख खोलो, मैं तुम्हें दही बूरा खिलाता हूँ। तो श्री कृष्ण ने तुरंत अपना मुख खोल दिया, परंतु दही बूरा के स्थान में मित्र ने उनके मुख में एक फूल डाल दिया। जब श्री कृष्ण ने उसे चखा तो वो अपने मुख को सिकोड़ कर मोड़ लिया, और ये देखकर वहां खड़े उनके सखा बड़े उच्च स्वर से हंसने लगे। दूसरे उदाहरण में एक बार घर आए ज्योतिषी से नंद महाराज ने पूछा, है महर्षि, कृपया मेरे बालक का हाथ देखिए, मुझे बताइए कि कितने वर्ष तक जीवित रहेगा और क्या हजारों गायों का स्वामी बन पाएगा। यह सुनकर ज्योतिषी हंसने लगा तो नंद महाराज ने पूछा, श्रीमान, आप हंसते क्यों और मुख को क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि ज्योतिषी को पता था ये तो स्वयं भगवान है। इस प्रकार के हास्य रस में जो जो ज्योतिष शास्त्री है उसको हंसी आ रही, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि जो नंद महाराज का पुत्र है ये लक्ष्मी देवी का पति है। तो इनके बारे में भाग्य बताने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार से नंद महाराज स्वयं हास्य के पात्र बन गए। इसके उद्दीपन क्या है? तो श्री प्रभुपाद इसको संक्षिप्त में बताते हैं कि जो इस हास्य रति में कृष्ण या उनसे संबंधित विषय या व्यक्ति जो है हास्य के कारण होते हैं। इस विशेषतः कृष्ण का व्यवहार या कृष्ण के माता पिता का व्यवहार वो हास्य का कारण होता है। इसके बाद अनुभव, नाक का कंपन, होठों का कंपन, चीक्स का गालों का कंपन, ये सब जो है अनुभव है इस हास्य रस के। इसके बाद है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव में जो हास्य रस में जो व्यभिचारी भाव है उसमें हर्ष, आलस्य, छिपी हुई भावनाएं और कुछ हर्ष, आलस्य और गोपन आदि व्यभिचार आते हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार हास्य रति 6 प्रकार की होती है। स्मित, हसित, विहसित, अवसित, अपसित, अतिहसित।
इनमें से स्मित और हसित और विहसित मुख्य भेद है, और अवसित, अपसित और अति हसित जो है गौण भेद है। स्थाई भाव कौन सा है? हास्य रसी, हास्य रति जो है स्थाई भाव है हास्य रस का। और जो छह हंसी है ये हास्य रस की तीव्रता के ऊपर है। तो जिस हंसी में दांत न दिखलाई दे और नेत्रों तथा गालों का निश्चित विकास हो उसे स्मित बोलते हैं। जब श्री कृष्ण जरती के घर में दही चुरा रहे थे तो उन्हें उसे उनकी क्रिया का भास हो गया और जल्दी जल्दी उन्हें पकड़ने की आने लगी। उस समय जरती से अत्यधिक भयभीत होकर श्री कृष्ण अपने अग्रज बलदेव के पास में गए। वे बोले, भ्राता मैंने दही की चोरी की है, देखो जरती शीघ्रता से मुझे पकड़ने आ रही है। इस प्रकार पीछे आ रही जरती के भय से श्री कृष्ण का बलदेव की शरण में जाना देखकर स्वर्ग के सब महर्षि गण हंसने लगे। इस हंसी को स्मित कहते हैं। दूसरा है जिस हंसी में दांत थोड़े थोड़े दिखाई देने लगे उसे हसित कहते हैं। एक दिन जब राधा रानी का तथाकथित पति अभिमन्यु घर को लौट रहा था तो उसने देखा कि श्री कृष्ण उसके घर में है। श्री कृष्ण ने तुरंत अभिमन्यु सा भेष बना लिया और अभिमन्यु की मां जटिला के पास जाकर कहने लगे, हे माता, मैं तुम्हारा असली पुत्र अभिमन्यु हूँ। देखो देखो, कृष्ण ठीक मेरा वेश बनाकर तुम्हारे पास आ रहा है। जटिला को तुरंत विश्वास हो गया यही उसका असली पुत्र है, और इसलिए घर जाते हुए अपने वास्तविक पुत्र पर वे बड़ी क्रुद्ध हुई। वो उसे बाहर भगा रही थी और वो पुकार रही थी, माँ माँ, तुम यह क्या कर रही हो? यह देखकर वहां उपस्थित राधा रानी की सब सखियां हंसने लगी और उनके दांत थोड़े दिखाई दिए। यह हसित का उदाहरण। इसके बाद तीसरा है व्यसित। जिस हाथी में दांत स्पष्ट दिखाई दे, जिस हंसी में, उसे व्यसित कहते हैं। एक दिन जब श्री कृष्ण जटिला के घर में दही मक्खन की चोरी कर रहे थे तो उन्होंने अपने सखाओं को आश्वस्त करते हुए कहा, सखाओ, यह बुढ़िया इस समय बड़ी बड़ी गहरे सांस लेती सो रही है, इसलिए आओ बिना कोई उत्पात किए चुपचाप दही मक्खन की चोरी कर ले। परंतु वो बुढ़िया जटिला सोई नहीं थी, वो चुपचाप लेटी हुई थी। ऐसे में वो अपनी हंसी को नहीं रोक सकी और उसके दांत बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगे। यह व्यसित हंसी है। इसके बाद है अहवसित, अवहसित, जिसमें नाक फूल जाए और आंखें बंद हो जाए, और इस प्रकार की हंसी को अवहसित कहते हैं। एक दिन प्रातःकाल जब श्री कृष्ण रासलीला रचा कर घर लौट रहे थे तो उनके मुखमंडल को देखकर यशोदा मैया कहने लगी, हे पुत्र, तेरी आंखों में इतना धातु क्यों लगा? क्या तुमने बलदेव की वेशभूषा तो धारण नहीं कर रखी? जब यशोदा मैया श्री कृष्ण से इस प्रकार कह रही थी तो निकट खड़ी गोपांगना जोर जोर से हंसने लगी। उनकी नाक फूल गई और आंखें बंद हो गई। यह अवहसित हंसी है। गोपी जानती थी कि श्री कृष्ण रासलीला का आनंद ले रहे थे, लेकिन यशोदा मैया को अपने पुत्र की इन क्रियाओं का पता नहीं था, इसलिए वे ये न जान पाए कि उनके मुख पर अंगराग, गोपियों को अंगराग क्यों लगा। तो ये अवासित। इसके बाद आगे अपहसित। जिस हंसी में आंखों से आंसू आ जाए और कंधे हिलने लगे उसे अपहसित कहते हैं। तो जो गोपी जरती की धुन पर बालकृष्ण को नाचा देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं को नचाते हैं वे अब एक वृद्धा दासी के गोपी के संकेत के अनुसार नाच रहे हैं। इस आनंद को देखकर नारद जी भी नाचने लगे, उनके कंधे कांपने लगे और नेत्र चपल उठे। हंसी के कारण उनके दांत भी फूट पड़े। इस प्रकार उनके दांतों से निकली हुई ज्योति से आकाश के बादल सुप्रभ हो। तो ये उदाहरण है अपहसित। इसके बाद अति हसित। जब कोई हंसते हंसते ताली बजाकर हवा में कूदता है तो उसे अति हसित कहते हैं। इसका प्रसंग निम्नलिखित इसका प्रदर्शन निम्नलिखित प्रसंग में है। श्री कृष्ण ने जरती से कहा, भद्रे, तुम्हारी त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाने के कारण अब तुम्हारा मुख बिल्कुल बंदरों के समान हो गया है। अतः बंदरों के राजा बलिमुख ने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाने का निश्चय किया। तो जिस समय श्री कृष्ण जरती को गोपी को इस प्रकार चिढ़ा रहे थे, उसने उत्तर दिया कि वह पहले ही निश्चित कर चुकी है कि नाना प्रकार के बलि असुरों का नाश करने वाले श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी से विवाह नहीं करेगी।
तो वातुल जड़ती के इस प्रयास को सुनकर वहां खड़ी सब गोपांगनाएं हाथ बजा बजा कर जोर से हंसने लगी। इसी का नाम है अति हसित। कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से हंसाने वाले वाक्यों से भी अति हसित की परिस्थिति उपस्थित होती है। इसी प्रकार का एक वाक्य गोपांगना और राधा रानी के तथाकथित पति अभिमन्यु की बहन कुटिला से कहा। यह वाक्य परोक्ष रूप से कुटिला को अपमानित करने वाला था। वो उनसे बोलती है, कुटिले है जटिला पुत्री, तुम्हारी नाक की आकृति मेंढकी के समान मालूम होती, दृष्टि की शोभा कुतिया को लजाने वाली, और अधर जलते हुए कोयले अधर जल अधर जो है होठ जलते हुए कोयले को लजा रहे, और पेट मृदंग के समान बड़ा है। इसलिए सुंदर कुटिले, तुम वृंदावन की सब गोपांगनाओं में सर्वोत्कृष्टमयी हो। तुम्हारी इस असाधारण सुंदरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तुम्हारे आकर्षण की तुलना कर सके। तो ये सब जो उदाहरण है, ये सब जो उदाहरण है, ये हास्य रस के उदाहरण है। तो इस तरीके से ये गौण रसों में जो उत्तर तरंग में गौण रस है, इनके में हमने आज हास्य रस का श्रवण किया। इसके बाद दूसरे रस भी हैं, दूसरे जो 6 प्रकार के और गौण रस हैं, उसका हम कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। आज की क्लास, इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे